ज्यादा कर्म काम का नहीं, कर्म से शर्म आनी चाहिए, कर्म ही शर्म लज्जा। फिर तुम गीदड़ बनते हो, सिंह बनो ना। ठीक है हमारी जिंदगी कर्म कांड चल रहा, कर्म कांड नहीं, खाना पीना ये क्या कर्म कांड नहीं, गाना बजाना ये कर्म कांड नहीं, खेती करना कर्म कांड नहीं, नौकरी करना कर्म कांड नहीं, कर्मित है और क्या है। लेकिन इन कर्म को ईश्वर से मान करके भी यही हमारा सिद्धांत, यही हमारा जीवन, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा प्राण है, ऐसे मानने वाले लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं और अपने हाथों से अपने पैरों को काट रहे हैं। क्या जीवन यही है? नहीं। नारद जी घर पधारे, प्राचीन बलि राजा खड़ा हो गया और नारद जी का स्वागत सत्कार पूजा की। कहता है वो, महाराज मैं आपके शरण में हूं, गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार नैवेद्यते परम मूढ़ो ब्राह्मण खुद दलदल में फंसता जा रहा है और दलदल की बात भी करता है। उस आदमी को हम अच्छा मानते हैं, है जैसा चेहरा अपने बता देता संत को, गुरु को, कि मैं तो ऐसा हूँ, अब आप क्या करोगे मेरा, तो उद्धार करना हो, ठीक करना हो, ठीक बनाना हो तो बना। वो कहता है पुत्रदार धनार्थ धी, मेरी बुद्धि कैसी होगी? पुत्रमयी, औरतमयी, धनमयी, व्यापारमयी, नौकरीमयी, ऐसी मेरी बुद्धि होगी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसमें फंस गया पूरा, अब आप क्या करोगे प्रभु मेरे लिए? तब नारद जी ने कहा अब ठीक मौका आया है, इसका भला हो गया। संत वार देखते हैं, सुंदर वार आज मौका लगे, अवसर लगे, जीव का भला हो जाए। तब का तुम कर्म कांड में लगा हुआ है और तुमने स्वयं ने अपनी बात भी बता दी। हिंसा करता, हिंसा करना कोई मारना काटना ही नहीं है, अपनी आत्मा को नरक में पहुंचाना, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से मिला और मनुष्य शरीर एक परमात्मा के द्वार तक पहुंचा दिया, ऐसा माध्यम है ये शरीर। फिर पुनः जो है स्वर्ग से लौट जाता है, वो मुक्ति से लौट जाता है, उससे बड़ा दुर्भागी और कौन हो सकता है। कर्म कांड में लगा हुआ था। दरिया साहब ने इस प्रसंग को, इसके मर्म को छुआ है, टच किया। तो कर्म कैसे खत्म हो हमारा, भ्रम कैसे खत्म हो, इस दुनियादारी में डूब गए। तो बोले सत्संग और भजन से दो उपाय बताया दिया साहब। ये नारद जी बता रहे हैं, धर्म कर्म नहीं छूटे बिना, धर्म कर्म नहीं छूटे, धर्म कर्म नहीं छूटे, धर्म कर्म नहीं छूटे, साध संग योगी राम भजन बिना, साध संग योगी राम भजन बिना, पावन निरंतर युक्त नाम, धर्म कर्म नहीं छूटे।
से की जो मन को भावे जो मन कैसे छूटे मन से की जो मन को भावे जो मन कैसे छूटे नमक साबुनी नमक पानी नमक साबुनी नमक पानी कोई मिलता तो टूटे नाम धर्म करम नहीं छूटे साध संगति और नाम भजन बिन साध संगति और नाम भजन बिन काल निरंतर लूटे नाम धर्म करम नहीं छूटे। भेद भरम का भाना थोड़े पड़ छूटे भेदा भेद भरम का भाना थोड़े पड़ छूटे गुरुमुख सब जगह है अंत गुरुमुख सब जगह है सपने भरम से छूटे नाम धर्म करम नहीं छूटे साध संगति नाम भजन बिन साध संगति नाम भजन बिन काल निरंतर लूटे नाम धर्म करम नहीं छूटे। राम कथा को घर स्वामी अमृत सामे दूठे राम कथा को घर स्वामी अमृत सामे दूठे गंगरिया रख दिया गंगरिया रख दे सब रामी रूपे नाम धर्म करम नहीं भजन बिन भजन बिन काल निरंतर लूटे नाम धर्म करम नहीं छूटे। दरिया साहब ने कहा कि भ्रम कर्म नहीं छूटे सदगुरु का सत्संग और राम राम। नारद जी महाराज कह रहे रे मूर्खानंद राजा बना तू बीच मत बोलो तू एक बहुत बड़ा अपना आप को बड़ा मानता तू और क्या मैं राजा हूं क्या कर रहा तू यज्ञ कर रहा है इसके अंदर कितने जीव मर रहे हैं काट काट के तू ला रहा है
देख ऊपर देख, क्या दिखता तेरे को? उसने देखा तो इसे हिंसक जानवर जैसे मानो शिंगड़े उसके अंदर घुसड़ने के लिए भाग रहे हैं। भयभीत हो गया वो महाराज, अब क्या होगा मेरा? उपदेश दिया, ज्ञान दिया गुरु ने, तो नारद जी महाराज ने उस ज्ञान के मुताबिक साधना में लगा। नारद जी महाराज चले गए। परचेता रुद्र का उपदेश प्राप्त करके साधना की, 10,000 वर्ष तपस्या की, भगवान प्रकट हुए हैं। और भगवान प्रकट होकर के परचेताओं को मारिसा नाम करके लड़की जो कंडू और प्रलोमता अप्सरा के माध्यम से उत्पन्न शादी करने के लिए प्रेरित किया गया। तो परचेता बड़ी खुश हुए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है और कहा, महाराज जहां भी हमारा जन्म हो सदगुरु ऐसे मिले, महान पुरुष मिले, सत्संग मिले। यावत् माया स्पृष्टा ब्रह्मायु कर्मभि तावत् भवत प्रसंगानां संगे श्यानो भवे भवे। जहां भी हमारा जन्म हो वहां सत्संग मिलता रहे, ये भगवान से वरदान मांगा है। बोलो राम। प्यारे भाई माता और बहनों, भगवान तथास्तु के अंत ध्यान पर हो गए। उसके बाद उस मारिसा से दक्ष नाम करके लड़का हुआ। परचेताओं ने बहुत सुंदर राज्य किया और उनके बड़े होने के बाद दक्ष को राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं साधना करने के लिए जंगल में चले गए। वहां पर नारद जी महाराज पधारे थे। गुरु महाराज नारद जी को नमस्कार किया उन्होंने और एक मेन पॉइंट की बात पूछी कि आत्महितार्थ क्या है, आत्मा का भला कैसे हो सकता है। बहुत बढ़िया बात कही है नारद जी महाराज ने। तज्जन्मे तानि कर्माणि तदायु तन्मनो गच्छति। बोलो राम। बहुत बढ़िया बात कही है। तो जन्मतानि कर्माणि, नारद महाराज कहते हैं प्रजेताओं सुनो मेरी बात, वही जन्म सार्थक है, वही कर्म सार्थक है। जो कर्म परमात्मा परक हो, परमात्मा प्राप्ति करने में सहायक हो, वही कर्म सार्थक है। बाकी कर्म व्यर्थ है। वही जन्म सार्थक है। जिस जन्म पा करके जो प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है वो जन्म सार्थक है।
बाकी गोबर में गिंडोला जन्मे जो बड़े जन्मे मरे, कोई मतलब नहीं। तुम खुद भी बन जाओगे सही दुनिया का बहुत बड़ा आदमी भी, और यदि ईश्वर नहीं है, अपना जीवन का भला नहीं किया है, तो सब निरर्थक है, कोई मतलब नहीं। उसके बाद में वो कहते हैं तांतरा आयुष वो आयु काम की है, लाख वर्ष का जीवना। लाख वर्ष जीते तो क्या होगा? जीना तो कल का भला जब सुमरे हरि का नाम। लाख वर्ष का जीवना, जीवना जीवना लेके धरेन का। कितनी बढ़िया बात की। संतों ने निचोड़ सार निकाला, जैसे दूध में से दही मक्खन निकाला जाता है, ऐसे निकाला। एक पल भी बहुत बढ़िया यदि यही स्मरण में जाता है, और लाख पर भी तुम्हारी जिंदगी है और भगवान नहीं है, सत्संग नहीं है, सत्य नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो कोई काम की जिंदगी नहीं, व्यर्थ है। क्यों मरना पड़ेगा? एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, इमरजेंसी जरूरी काम से जाना था, दौड़े हुए नदी के किनारे पहुंचे। पहाड़ नगर था, वहां जाना था, इसलिए वो मुल्ला से बोले केवट जरूर जानी, बहुत जल्दी पहुंचा दे तो मुझे 5 का 10 रुपया ले ले, 20 ले ले। उसने कहा बिल्कुल। बैठ गए हो विद्वान, और नाविक नाव चला रहा है। उनके मन में आ गई, पढ़ा लिखा था कि भाई नाविक तू पार तो लगा रहा है, क्या तू पढ़ा लिखा आदमी साहित्य जानता है? क्या तुझे कोई लिटरेचर याद है? उसने कहा कुछ नहीं जानता। 25% तेरी जिंदगी खराब होगी, डूब गई पानी। अच्छा, सामाजिक ज्ञान है कि नहीं? तो 50%। भौतिक विज्ञान का ज्ञान है कि नहीं? तो 75%। इतने में नदी में एक भंवर आया और नाव चक्कर खाने लगी और नाव डूबने लगी। फिर निशा केवट ने कहा चलाने वाले नाविक ने कि श्रीमान जी आप पढ़े लिखे विद्वान हो और तो विद्या में आप निपुण है, पारंगत है, लेकिन तैरना आता कि नहीं आता है? तो उसने कहा भाई साहब ये तो मैंने आज तक नहीं सीखा, तैरना आता तो मैं तेरे पास क्यों होता, नाव के पास अकेले तैर के चला जाता। तो बोला कि मेरी जिंदगी तो 75% पानी में है, अब तुम्हारी 100% पानी में है। डूब गया, मर गया, उड़ गया, वो भाग गया। ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, ये नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, ये कला नहीं आई तो कुछ भी नहीं। तिरना जाने जानता है संसार सागर से पार। अरे भरम भूल बोराई दुनिया, भरम भूल बोराई। साथ कहते हैं यदि आत्मा को नहीं जाना तो तुम्हारा जानना, तुम्हारा सोचना सब व्यर्थ है। भरम भूल बोराई दुनिया, भरम भूल बोराई। आत्म राम सकल गति भीतर, आत्म राम सकल गति भीतर, जाकी छोड़न पाई दुनिया, भरम भूल बोराई।
लोक में ही नहीं, भाई तेरे मन में थोड़ा सा धर्म का अंश है तो तीर्थों में भी जाता होगा, लेकिन वहां पर भी तीर्थ के मुताबिक आचार संहिता का पालन नहीं किया, साधना नहीं की, नाम जप नहीं किया, ईश्वर से प्रेम नहीं किया, तो तीर्थ सार्थक नहीं करते। मथुरा काशी जाए द्वारका अड़सठ तीर्थ नावे, मथुरा काशी जाए द्वारका अड़सठ तीर्थ नावे, सतगुरु बिना शुद्ध नहीं कोई, सतगुरु बिना शुद्ध नहीं कोई, फिर को ना खाई गई धर्म भूल पुराई, आत्म राम सकल दुख भी, आत्म राम सकल दुख भी, जाति शोधन पाई गई धर्म भूल पुराई। जप तप संगम काया कसनी कांति जो विकृत जाना, जप तप संगम काया कसनी कांति जो विकृत जाना, इनसे नाय ब्रह्म कामे, इनसे नाय ब्रह्म कामे, नारे दुनिया धर्म भूल पुराई, आत्म राम सकल दुख भी, आत्म राम सकल दुख भी, जाति शोधन पाई दुनिया धर्म भूल पुराई। भक्ता होई कतर छाए होता समुद्र जाई, भक्ता होई कथा छाए होता समुद्र जाई, ज्ञान ध्यान की संगन कोई, ज्ञान ध्यान की संगन कोई, सिर्फ जन लगाई दुनिया धर्म भूल पुराई, हम सिर्फ जन लगाई दुनिया धर्म भूल पुराई।
धर्म भूल बुराई, धर्म भूल बुराई बोलो राम, जोर से बोलिए राम, जोर से राम। ऐसे दुनिया भरम भूल बोराई, आत्म राम सकल गट भीतर, उसको नहीं जाना। महाराज कहते हैं जन्म खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। उसको जानना जरूरी है। तो पढ़े लिखे जो विद्वान थे ना, ये विद्या उनको नहीं आई तिरने की। तिरने की विद्या आती तो डूबता नहीं वो। तो ये विद्या ब्रह्म विद्या आनी अति आवश्यक है, दरिया साहब का कहना है। और राम और यही कह रहे हैं नारद जी महाराज प्रचेता जो है ना, प्राचीन बरही के 10 लड़के जो तपस्या करने के लिए जंगल में पधारे हैं, नारद जी ने उनको उपदेश दिया। और नारद जी महाराज रमताराम फकीर के दिन याद करो चले गए। इधर प्रचेता तपस्या की, बहुत प्राप्ति की है। प्रचेताओं के जो लड़का दक्ष को मालूम ही। इस प्रकार से ये जो प्रसंग पूरा किया गया। अब 5वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। इसमें 26 अध्याय है, 668 श्लोक है। और भागवत पुराण के 10 लक्षण के अनुसार सर्ग विसर्ग ये स्थान है, स्थिरता। पहला दूजा तीजा चौथा स्कंद का ज्ञान स्थिर कैसे किया जाए। ज्ञान टिकता नहीं ना अपना अंतकरण में, ज्ञान को टिकाने के लिए यह स्कंद है। अत्र सर्गो विसर्ग स्थानम तीसरा लक्षण स्थान का है। कतारी है मनु जी महाराज के दूसरे लड़के प्रियव्रत की। प्रियव्रत में वैराग्य था नारद जी महाराज के कारण, लेकिन ये बात मनु जी नहीं चाहते थे कि ये शादी नहीं करेगा तो प्रजा कैसे बढ़ेगी। तो मनु जी ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। तो एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी महाराज आकाश मार्ग से आ रहे थे और मनु जी और नारद जी और प्रियव्रत तीनों बैठे थे। इतने में ब्रह्मा जी आए तो उठ के खड़े हो गए, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत का बेटा ये ठीक नहीं है। उस समय सृष्टि बहुत कम थी, नहीं के बराबर। ये सारा जगत वीरान सा था, सोना सोना लगता था, व्यक्ति नहीं थे। जमीन ऐसी बंजर पड़ी हुई थी, हजारों लाखों किलोमीटर में कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। कई बूढ़े यहाँ विराजे हैं। यहाँ आज से 25 साल 30 साल पहले क्या था। उसके बाद में सृष्टि कितनी बड़ी, खेत गांव में तब्दील हो रहे हैं, नगरों में तब्दील हो रहे हैं, फैक्ट्रियों से तब्दील हो रहे हैं। सृष्टि कितनी बढ़ गई, सड़कों पर वाहन नहीं मारे हैं, बाजार में बड़ी भयंकर भीड़ है, वाहन मानव क्या, पहले ये नहीं था। तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया। ब्रह्मा जी की बात उन्होंने मान ली। विश्वकर्मा की लड़की जो वैश्यमती थी उनके साथ उन्होंने शादी की। अग्निद्र वगैरह उनके लड़के हुए और उन्होंने, वैसे तो भागवत में 9 अरब बताया है, लेकिन 9 अरब इतना नहीं होता है। 8 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन उनके मन में आई कि
ये जो दिन है प्रकाश है, यही ठीक है, अंधेरा काम का नहीं। ऐसा सोच करके उन्होंने सूर्य के चारों तरफ 7 परिक्रमा की, जिसे 7 खड्डे हो गए, समुद्र बन गए, 7 द्वीप हो गए। जम्बू, पलक, साल, मली, कुश, क्रोन, साग, पुष्कर के 7 द्वीप अपने जम्बू द्वीप में। और जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे आता है तो कोई पूजा करवाते हैं। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में हम लोग, तो 7 ही समुद्र हो गए। वो समुद्र आज सपना जैसे है हमारे सामने, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये समुद्र कहाँ है, कैसे शास्त्रों में लिखा है। जो सारोद, खारा समुद्र, सारोद, इक्षुरसोद, गन्ना का समुद्र मीठा, सारोद, इक्षुरसोद, क्षीरोद, सूरोद, सूरा का भी, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद, शुद्धोद, सप्त जलद है इति 7 समुद्र। ब्रह्मा जी महाराज ने रोक दिया कि भाई ऐसा मत करो। वो रुक गए। वृद्ध अवस्था में अपना बेटा अग्निद्र को रास देकर के तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, और अग्निद्र भी मंदराचल पर तपस्या करते हैं शादी के लिए। ब्रह्मा जी ने पुरुचिति नाम करके अप्सरा को भेजी, और उनसे उनकी शादी हुई। नाभि इत्यादि उनके लड़के हुए, और नाभि के हुए ऋषभदेव। बोलो ऋषभदेव भगवान की, जोर से बोले ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव हमारे 24 अवतारों में 8वां अवतार है, और जैनियों के प्रथम तीर्थंकर है। तो ऋषभदेव जी का इतना प्रभाव था, ख्याति थी कि इंद्र को ईर्ष्या हो गई। कंपटीशन बहुत है आजकल, भक्ति में भी कंपटीशन है, लेकिन टांग पकड़ के नीचा गिराने का है। भक्ति में ये कंपटीशन हो जाए, मैं भी भजन करूं, तब तो ठीक है। धन में धनिक है तो कंपटीशन है। तो फैक्ट्री वाले भी सोचते हैं हमारी फैक्ट्री का दुनिया में नाम होना चाहिए, ज्यादा माल बिकना चाहिए, ये भी कंपटीशन है। सवेरे आए थे पत्रकार जी, कुछ भाई याद नहीं, नाम नहीं जानता, वो बोले आज युग में कंपटीशन बहुत है। मैंने कहा बहुत है, कंपटीशन हो गया। अब कोई अच्छा काम करता भी लोग तो मन में द्वेष होता है, इनके इतना बहुत बड़ा ये क्यों होने जा रहा है। ये इसे कहते हैं ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, राजी होना चाहिए। कोई भाई ऊपर बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति में है, आध्यात्मिक स्थिति में है, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई ये जितना बढ़े उतना अच्छा है। इतना विज्ञान था, बाद में वही लाने में की शक्ति क्षमता थी, वो विज्ञान आज नहीं है। ठीक है, सरकार प्रयत्न कर रही है, भारत सरकार या बाहर की फॉरेन की सरकार, लेकिन सक्सेस नहीं है। बादला जो बढ़ते हुए जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, वो रोक तो छांटा बूंदा करवा दे, कोई कितने करोड़ रुपए लग जाते हैं उनके, इतना पैसा लग जाता, क्या करेंगे वो। लेकिन उन महापुरुषों में ये शक्ति थी। वर्षा हो गई तो इंद्र ने विचार किया क्या करें। इंद्र ने अपनी लड़की जयंती को लेकर के ऋषभ देव जी के पास आए, और ऋषभ देव जी से माफी मांगता इंद्र, और उनकी शादी, अपनी बच्ची की शादी ऋषभ देव जी के साथ में कर दी, और वो वापिस चला गया। ऋषभ देव जी के 100 लड़के हुए थे, 100 में से सबसे बड़ा लड़का हुआ था भरत, जो पहले हमारे राष्ट्र का नाम अजनाब वर्ष था, फिर भारत वर्ष हुआ। इसी भरत के कारण अजनाब, अजनाम भगवान का, और नाभि नाम जो है अज के पिता का नाम। पिता और दादा के नाम से था ये देश। जैसे हमारे राजस्थान में पहले नाम था राजस्थान ने, इंदिरा जी ने त्याग किया, और उनके पीछे लोगों ने सोचा कि भाई इनका शरीर भी त्याग कर दिया देश के लिए, तो कम से कम नेर का नाम इंदिरा नेर रख देते हैं। तो नेर का नाम इंदिरा नाम से नामकरण नेताओं ने किया।
तो भरत ने इतना अच्छा काम किया, इसकी वजह से भारत देश पड़ा। बोलो राम। ऋषभ देव जी महाराज के 81 लड़के कर्म से ब्राह्मण बन गए, 9 लड़के योगेश्वर बने और 9 द्वीप के अधिपति हुए। एक दिन की बात, ऋषभ देव जी अपने बच्चों से कहते हैं, मिहित शिवा द्वार माहुर विमुक्ति समवारम योषितां संगी संगम। अपने बच्चों से, संतान को कह रहे हैं, भाई महान पुरुषों का संग करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों की गोष्ठी में बैठो। बुरे लोगों का संस्कार बुरे होते हैं। तमोगुणियों का संग करोगे तमोगुणी बनोगे, रजोगुणियों का संग करो तो रजोगुणी बनोगे, भगवत भक्तों का संग करो तो भगवान बनोगे, धनिकों का संग करोगे धनवान बनने की इच्छा होगी। संग अच्छा करना चाहिए, बुरा नहीं, ये बात बताई। और का तुम्हारा जो बड़ा भाई भरत है उनका अनुसरण करो। ऋषभ देव जी महाराज ने बहुत सुंदर राज्य किया और भरत को राज देख करके वो जंगल में पधार गए। परमहंस भृति का एक आचरण किया है, जो जंगल में नग्न रहते थे, कपड़ा नहीं, दिगंबर, कोपीन भी नहीं। परमहंस की वृत्ति कैसे होनी चाहिए ये सिखाने के लिए ही उन्होंने ऐसा रूप धारण किया। रूप तो उनका था ही, कपड़ा नहीं था। तो एक दिन कर्नाटक में वो आए और जंगल में भीड़ बंद जो बांसों का आवाज के टक्कर से आग लगी, वो अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। उस आग में शरीर उनका जल गया और वो अपने धाम में पधार गए। बोलो राम। भरत भी विश्वरूप की लड़की पंजनी के साथ में शादी की है और उनके 4-5 सुमती तेरी लड़के हुए हैं। वो भी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने भी अपने लड़कों को रास दे और गंडकी नदी के किनारे आकर के साधन करने लगे। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे बैठे थे और एक कोई प्यासी हिरनी पानी की पीने के लिए नदी के किनारे पहुंची है। इतने में पीछे से भयंकर सिंह, जो उनकी भयंकर आवाज दाड़ को सुन करके वो हिरनी छलांग मारने लगी, लेकिन छलांग में बीच में उनके एक छोटा शावक बच्चा गिर गया नदी की धारा में। वो पार चली गई और एक पहाड़ के पास में जाकर के नीचे गिरी और मर गई। राजा को दया आई भरत को और उस बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आए। बच्चे को पालते थे करके वो बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन बच्चा हिरनियों के झुंड को देखा तो वो उनके साथ चला गया। राजा बहुत भरत जी पश्चाताप करने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ गया। मैं उनके साथ में सोता था, जब मैं साधना करने बैठता तो पीछे से वो आकर के मेरे बॉडी खोजली खुजालता था, चाटता था और बड़ा नाटक करता था मेरे जैसे। मैं क्या करूं, ऐसे वो चिंतित हो गए। दया इतनी भी नहीं होनी चाहिए जिस दया में अज्ञानता और मूर्खता हो। दया के अंदर ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए।
दया इतनी होनी थी, सिर्फ उनको पालन पोषण कर दिया चला गया तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों के अपने झुंड के साथ अपने भाइयों के साथ हिरणों के साथ गया है। अंत काल आ गया, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हरदम अपना चिंतन सत्य की ओर होना चाहिए, साधना की ओर होना चाहिए, इष्ट की ओर लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्यत। सब समय में स्मरण करना चाहिए, किस समय मौत आ जाए क्या भरोसा इस श्वास का, कंठ होठ हाले नहीं, क्या भरोसा किसी महापुरुष कहते हैं, मुंह में भोजन लिया, रोटी ग्रास लिया, चबाना है, निकलना हाथ नहीं है, और चबाना भी हाथ नहीं। चिंतन हमारा बढ़िया होना चाहिए, किस समय हमारा शरीर छूट सकता है, चिंतन के अनुसार ही शरीर मिलेगा। मरते समय उन्होंने हिरणी के बच्चे का चिंतन किया था, तो उनको हिरणी के गर्भ में जाना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। निकल जाएगी चलते चलते, सांस निकल जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, ओ क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, तुम निकल जाना, निकल जाना, निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कभी कैसा है, हम नहीं रहेंगे मोहब्बत रहेगी, हम नहीं रहेंगे मोहब्बत रहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, रास्ता अपनी दुनिया कहेगी, ना
दुनिया कैसी है, कवि कहता है दुनिया एक हकीकत पुरानी, चल तेरे आइन की रानी। दुनिया एक हकीकत पुरानी, चल तेरे आइन की रानी। कर दर्द तुम्हारो बोलो राम राम। कोई भरोसा नहीं जीवन का। जाना चाह रहे थे परमात्मा के पास, चले गए पशु के पास। चिंतन गलत हो गया। बेटे बेटे क्या करके दुनिया में बैठे हैं, चिंतन कहाँ है हमारा? नीचे की ओर है, पतन की ओर है, नरक की ओर, 84 की ओर है। तो कहाँ बैठे? 84 में बैठे, नरक में बैठे। चिंतन हमारा अच्छा हो, ये चिंतन अच्छा हो, ये सोच हमारा बदले, इसलिए जो कथा है ये भागवत। हमारा अच्छा सोच हो जाएगा, हम मान बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, भगवत बन जाएंगे, भागवत आ जाएगी। इसलिए तो भागवत है। जन्म हुआ हिरणी के गर्भ में, पश्चाताप हो रहा, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के कारण से विस्मृति ने उन्हें स्मृति है कि मैंने बहुत गलती की। साधु बना में एकांत में रह करके अपने आप का पतन किया, विकास नहीं हुआ, आत्मा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सदगुरु का आसरा नहीं लिया उन्होंने। तब तो किया, गंडकी नदी के किनारे अकेले भी रहे, साधना भी की, तब भी किया, लेकिन सदगुरु के सानिध्य में रह करके उनसे साधना सीख करके साधना करते तो ये बुरी दशा नहीं होती। ऐसे मान आत्मा का ये हो सकता है, तो अपन तो है क्या भाई, अपन तो गिनती क्या। प्यारे भाई माता, इसलिए याद रखो और सावधान रहो। अब मन में एक ही है, कब मैं शरीर छोड़ूं, कब मनुष्य शरीर प्राप्त करूं, फिर भजन करके ईश्वर की प्राप्ति करूं। समय पूरा हुआ, आधा शरीर पानी गंडकी नदी में, आधा शरीर बाहर ईश्वर को याद करते हुए इसे छोड़ दिया। एक ब्राह्मण के घर, जहां अंगिरस गोत्र के नाम से ब्राह्मण था, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण के 2 औरतें थी, पहली औरत के 9 लड़के हुए और दूसरी औरत जो छोटी थी उसके एक लड़का लड़की, जो लड़का हुआ वही भरत हैं। उनका जात कर्म संस्कार किया गया। समय आने पर पिताजी ने पढ़ाने की कोशिश की, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, लेकिन वो तो कुछ नहीं चाहते थे। कि एक ही उनके मन में ये था कि अब किसी से बोलूं नहीं, बस किसी का संग नहीं करूं, किसी से प्यार नहीं करूं, मेरे लायक तो एक परमात्मा है, प्यार तो उसी से करना चाहिए जो अच्छी प्रकार से कोई निर्वाह पूर्वक निभाता हो। बाकी प्यार झूठा है।
ऐसे बर को क्या करूं रे जोदन में भर जा बरबरिए एक सामनो चुड़लो यमन हो जा। मीरा ने कहा अब तो किसी से नहीं बोलते, पिताजी करते ओम भूर्भुवस्सुः, ज्यादा बोलो ओम गोम। पिता ने देखा पागल क्या, जगत को जगत के जैसा बन करके रहोगे तो ये पिता नहीं छोड़ेंगे, जगत से उल्टा हो जाओ 36, ऐसा नहीं ऐसा उल्टा हो जाए, धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। संसार स्वार्थी है, उनको मालूम है। दरिया इन संसार को तो फूट दिया आनंद, और जो बंध्या जग जाल में ताही के गलफंद। फूट दे उसको अन्न की प्राप्ति होती है। हमारे आगे मान पूर्वज राजा महाराजा और संत ग्रस्त भी होते थे, वो बुढ़ापा में घर बार क्यों छोड़ते हैं? इसलिए छोड़ते ईश्वर की प्राप्ति। कोई मेरा नहीं है, एक ईश्वर की स्वार्थ। तो कौन उनको रखे? महाराज घर वाले भी उससे नफरत करने लगे। कोई हाथ पकड़ करके ले जाते, उनके सिर पर पोटला रख करके तो चले जाते, उसको रोटी खिला देते। आखिर घर वालों ने सोचा कि अपने काम में लो, खेत में रखा तो इस निनान कर। तो बाजरी के पौधे, जो ज्वार के पौधे के पास में जो घास रहती है, उस घास को काटना था, लेकिन वो तो बाजरी के पौधे काटने लगा। देखा इस पड़पन में फंस जाऊंगा तो ये भाई मेरे छोड़ने वाला नहीं है, तो धक्का देके बाहर निकाल दिया। फिर 5-7 दिन के बाद में उनको एक पिंपा दिया लोहे का, और उसमें कांकर डाल दिया, और एक सुंदर झूला जो बना हुआ था खेजड़ी के या वृक्ष के, झूला में बैठा दिया कि गाय भैंस कोई बड़े गुस्से बकरी, तो ऐसे जोर से उनको पिंपे को बजा देना, कांकर से भाग जाएगी। वो गायेगा भगाएगा, वो तो उसी को गायें होती न भाग करके लाता, और गायों को लेकर के खेत में रखता। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ ये चिड़िया भरते, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ ये चिड़िया भरते। राम 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 राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ ये चिड़िया भरते। गायों को जाकर के और उनको लेके वो खेत में छोड़ता। फिर घर वालों ने धक्का दे निकाल दिया, बा जंगल में चले गए, भजन करते थे, किसी से नहीं बोलते थे। ये कोई भील राजा था, देवी के बोलवा बोल करके कि तेरे हम यज्ञ करेंगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते ना, पुरुष मेध होता है, पुरुष को छड़ा। बोलवा बोले, उसके लड़का हो गया। जिस बच्चे को वो खरीद के लाए थे उनको अपने घर में बांध रखा था, लेकिन बच्चा किसी प्रकार से वो दांतों से रस्सी काट के चला गया। रखवाले पीछे भागे लेकिन हाथ नहीं आया। उसके बाद में भरत जी को पकड़ के लाई, स्नान कराया, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनाया और देवी के सामने बैठा दिया। फिर जो था भील राजा का, वो हाथ में तलवार लेकर के आया बलि देने के लिए देवी को। इतने में देवी से सह नहीं गया और उसकी मूर्ति फटी, जोर से भयंकर चित्कार हुआ और वो प्रकट होकर के पुरोहित के हाथ में
ने वो तलवार छीन करके पहले उसको मारा और तलवार से जो वहां आए हुए थे हिंसक लोग उनकी गर्दन काटने लगी और उनका खून पीने लगी, भाग गए। उसके बाद यानी देवी ने भरजी को उठा लिया, महाराज उठा करके गले लगाया। महापुरुष थे वो। देवी भी संतों को चाहती है, वरदान चाहती, देवी संत से शक्ति चाहती, भक्ति चाहती। देवी अंतर ध्यान हो गई। जड़भर जी महाराज मस्त हैं, यशु नदी के किनारे विराजे हुए, साधना में लगे हुए। उसी देश का राजा, उसी इंद्रदेश का राजा रहुगण कपिल भगवान के वहां ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने का साधन पालकी। 3 आदमी मिले, चौथा नहीं मिला। जड़भर जी को लेकर आगे जोत दिया, पालकी पर में बैठा है वो। जड़भर जी महाराज देख रहे हैं कोई कीड़ी चिंटी वगैरह आए तो जोर से छलांग मारते हैं, तो पालकी जोर से उछलती है, तो उनके सिर पर डंडा लगता है। कह रहे मूर्ख को तुम ठीक नहीं हो। उन्होंने कहा हम तो ठीक चलते हैं, एक नया आया है वो गेंद जैसा उछलता और बड़ा ही पुष्ट शरीर है इनका, हम तो गरीब आदमी। तब राजा ने कहा हमारे पास डंडा, शासन करने जानता, ठीक कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। जड़भर जी महाराज ने जिंदगी में कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, संकल्प भी नहीं हुआ, लेकिन अब मन में आया कि इससे मैं बात करूं, क्योंकि मैंने इसको खंदा पर बैठा दिया और यदि अब ये नरक में चला जाएगा तो संतों की महिमा दुनिया में नहीं रहेगी, महिमा खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसको मैंने खंदे पर बैठाया है, तो मेरे खंदे का फिर क्या महत्व है? बेचारा है तो मूर्ख है, मूर्ख के सामने मूर्ख थोड़ी होता है। मैं इनको चेता हूं, इसका भला करूं, ऐसा उन्होंने सोचा। और कारी राजा तो किसको मारता? मिट्टी को मिट्टी से मारेगा? ये पार्थिव बनी हुई पालकी, और तू भी मिट्टी का बना हुआ, और मेरा ये शरीर ये भी मिट्टी। मिट्टी मिट्टी को कोई मारती? और भी कई बात की। राजा ने पालकी नीचे उतरा, उनको नमस्कार किया और राजा कहता है ना हम विसंके सुरराज वज्रा नियम सृजनगा नाग नरके रोमानिल विपास्ता संके विषम ब्रह्म पुराण बोलो राम। राजा कहते हैं आप कौन हैं? मैं इनके दंड से नहीं डरता,